नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4C सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, हमारे पास अब जो ब्लैंक्स दी गई हैं हमने उन्हें फिल करना है। हमारे पास ए वाली जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 244.15 एंड 2.5 इज़, कहता है 244.15 और 2.5 का जो सम है वो ये आता है। तो अब हम क्या करेंगे, 244.15 और 2.5 इसको कर देंगे हम प्लस। सम का मतलब होता है प्लस करना। यहाँ पे हम लिख देते हैं RW मीन्स रफ वर्क। ठीक है, अब ये 5 इसी तरह आ गया, 5 में 1 प्लस किया 6 आ गया, 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया, और 4 और 2 वैसे ही आ गया। तो हमारा इसका जो सम आएगा वो आएगा 246.65, 246.65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बी वाली स्टेटमेंट हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 913.01 एंड 810.05 इज़। अब जो है हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। तो हम लिखेंगे 913.01 और 810.05। अब देखिए 1 में से 5 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 2, 1 इधर आ गया, ये बन गया 10, 10 में से 1 इधर कैरी चला गया, यहाँ रह गया 9 और ये बन गया 11। 11 में से 5 माइनस किया, हमारे पास आ गया 6, 9 वैसे ही आ गया हमारे पास। 2 में से 0 माइनस किया 2 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया 0 और 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास। तो हमारा आंसर आ गया 102.96। 102.96 जो है वो आ गया हमारी बी वाली स्टेटमेंट का आंसर। अब हम चलते हैं सी वाली स्टेटमेंट की तरफ। सी पे हमारे पास क्या नंबर दिए हैं, 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 14.25 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब भी हम किसी भी नंबर को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो हम उसके राइट साइड पे उतने ज़ीरोज़ का इजाफा कर देते हैं। यानी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके हम राइट साइड पे एक ज़ीरो लगा देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 ज़ीरोज़ हम ऐड कर देते हैं उसके राइट साइड पर। अब देखिए 14.25 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1425 और 3 ज़ीरोज़, ये आ गए 1000 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन राइट साइड से 2.0 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14250। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। सेकंड, ये एक और इसका दूसरा तरीका ये है कि 1425 ओवर, आप देखिए ये पॉइंट था, पॉइंट का आ जाएगा 1, आगे जितने डिजिट थे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम इसको 1000 से करेंगे तो ये देखिए 2 ज़ीरो इससे कट गए तो वही आ गया 1425 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो का इजाफा हो गया, ये आ गया 1425 एंड 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं डी स्टेटमेंट की तरफ। डी पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो है 41.86 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम लिखते हैं 4186। ठीक है, 41.86 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24, 4 2 कैरी चला गया, 4 8 32, 32 में 2 प्लस किया 34, फिर 4 आ गया, 3 1 कैरी चला गया आगे, 4 1 4, 4 में 3 प्लस किया 7 और 4 4 16। अब यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे हमने 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 167.44। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो ई पार्ट है हमारे पास वो है 4.5 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने 4.5 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 5 हमने किया। अब देखिए पॉइंट के से पहले वाला 4 है। ठीक है, तो 4 5 से छोटा है तो हम लिखेंगे 5 0 0। अब ये 2 4 बच गए हमारे पास। जब अगला डिजिट हमने नीचे उतारना है तो उसका लगा देंगे पॉइंट।
और 5 9 ज़ा 45, तो हमारा आंसर आ गया 0.9। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 0.9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है 12.45 प्लस 6.7 इज इक्वल टू 19.15। कहता है, ये देखिए हम रफ वर्क में लिखते हैं 12.45, इसमें 6.7 हम ऐड कर देते हैं, ये 5 ऐसे ही आ गया, 7 में 4 प्लस किया 11, 1 कैरी आगे चला गया, 6 में 2 प्लस किया 8 में 1 प्लस किया 9 और 1 आ गया। ये पॉइंट इसी तरह 2 डेसिमल था वहीं लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 19.15। यहाँ पे भी 19.15 आ रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई ट्रू। बी वाली हमारी स्टेटमेंट है इफ 42.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100.72 देन द रिजल्ट विल बी 58.72। कहता है कि 100.72 में से अगर हम 42.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आएगा 58.72। अब हम देख लेते हैं इसको। 100.72 इसमें से 42.5 हम जो है माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 है, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ गया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट ऐसे ही आ गया, यहाँ पे रह जाएगा 9, 1 इधर कैरी ले लिया बन गया 10, 10 में से 2 माइनस किया तो आ गया 8 और 9 में से 4 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 5, तो हमारा आंसर आया 58.22। यहाँ पे आंसर आ रहा है 58.72, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब सी पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 210.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 2101.5। कहता है 210.15 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2101.5। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी नंबर को जब 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी राइट साइड पे हम उतने ज़ीरो का इजाफा कर देते हैं। अब ये 10 से मल्टीप्लाई होना था तो हमने एक ज़ीरो ऐड कर दिया। अब यहाँ देखेंगे 1 2 डेसिमल थे तो हमने यहाँ पे राइट साइड से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आ गया 2101.5। यहाँ पे भी आ रहा है 2101.5, तो ये हो गया ट्रू। हमारा जो डी वाला अब स्टेटमेंट है वो है 53.20 डिवाइडेड बाय 2 इज 26.6। 53.20 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 26.6। डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए जी, 53.20 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 2 2 ज़ा 4, 13 आ गया हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, 1 आ गया। अब देखिए डेसिमल के बाद वाला जब हम नंबर उतारेंगे तो ऊपर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 आ गया, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 26.60। यहाँ पे भी 26.6 और आगे 0 ही है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट भी हो गई ट्रू। ई वाली हमारी स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज इक्वल टू 500। कहता है 1.25 को प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। कहता है अगर 1.25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू 500 होगा। ये देखिए जी, स्टेटमेंट गलत है लेकिन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 4 5 ज़ा 20, 0 2, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 प्लस किया 10, 0 1, 4 में 1 प्लस किया, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया 5। देखिए 500 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 डेसिमल पॉइंट भी है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5.00, यानी 5 आंसर आता है। 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ कह रहा है 500 है, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाह भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।